हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और आज है वेडनेसडे, बुधवार, और आज लगभग 10 बज चुके हैं। और मैं अपना आज का मैं जो साफ़ सफाई करती हूँ वो सब आपसे दिखा रही हूँ, किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, पूरे घर को कैसे क्लीन रखती हूँ, वो सब आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं वैसे तो मेरा सुबह 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है लगभग। सुबह उठकर दूध लाना वगैरह करना, और बालकनी में मैं सुबह जल्दी ही झाड़ू निकालती हूँ उठ के। अब मेरा खाने का होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9 बजे जाते हैं, तो 9 बजे मैं अपना खाना बनाती हूँ। और 9 बजे खाना बनाने के बाद में अब मैं साफ़ सफाई का ही करती हूँ, क्योंकि अब तो लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चों की तो स्कूल तो है नहीं, वो घर पर ही रह रहे हैं, तो बच्चों का तो जाना नहीं होता है। तो अब मैं खाना बनाने के बाद में ऑफिस के हस्बैंड का ऑफिस जाने के बाद में, बच्चों का स्कूल जाने के बाद में ही मैं अपना साफ़ सफाई का काम करती हूँ। और मेरे पास कोई नौकरानी नहीं है, क्योंकि मैं नीचे जो मेरे किराएदार गए हुए हैं, तो वहाँ नीचे साफ़ सफाई ज़रूर करवाती हूँ, और वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन। और मैं ऊपर का सारा घर का खुद ही साफ़ सफाई करती हूँ बिना किसी मैट के। और ये आज मैं आपको साफ़ सफाई किस प्रकार करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ वो सब आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, और प्लीज़ मेरे वीडियो का अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये सुबह का खाना का बनाने के बाद में इस तरह की हालत हो जाती है। ये सारा किचन है, इस तरह से ये फैला हुआ है। कुछ नाश्ता वगैरह मैंने बना दी, मेरे हस्बैंड गए हुए, और ये सारा इस तरह क्लीन करना है पूरा किचन को। और ये सुबह के ही बर्तन है, आप देख रहे हो, ये सारे सुबह के बर्तन हैं, इनको साफ़ करना है। और अब मुझे सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ करती हूँ, बाद में हॉल वगैरह और रूम को क्लीन करती हूँ। और डस्टिंग किचन साफ़ करने के बाद में डस्टिंग करती हूँ, पूरा किचन क्लीन करने के बाद। तो मैं अब कर रही हूँ किचन क्लीन। साफ़ सफाई में सबसे पहले मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ। किचन का क्यों फैला हुआ है तो इसको पहले क्लीन करना पड़ता है। और रात के जो मैंने बर्तन क्लीन किए थे वो अब मैं किचन में लगा रही हूँ। फिर बर्तन लगाने के बाद में जो मसाले वाले डब्बे हैं, जो घी के डब्बे हैं, वो सब हाथ कपड़े फेर कर उन्हें अपनी जगह पर सुव्यवस्थित रख रही हूँ। और ये ग्लास वगैरह सब क्लीन करूँ। डेली का ये तो ग्लास वगैरह बाहर हैं तो ये गंदे हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा डस्ट जम जाती है, तो ये डेली साफ़ करने पड़ते हैं जैसे। और ये घी का डब्बा है, इसको मैं साफ़ करके अलमारी में लगा रही हूँ। ये सब क्लीन करना है, और बाद में प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करके, और बाद में बर्तन हैं जो वो सब क्लीन करना है। अब मैं खिड़की साफ़ कर रही हूँ, ये डेली डस्ट जम जाती है, तो मैं थोड़ा बहुत कपड़ा फेर देती हूँ ताकि ये खिड़की भी साफ़ रहे एकदम। और अब मैं ये खिड़की साफ़ करने के बाद मैं ये चिमनी वगैरह क्लीन है ऊपर कर कपड़ा फेर देती हूँ, और इसकी डीप क्लीन भी करती रहती हूँ। चिमनी की जाली वगैरह कभी 10-15 दिन से करती हूँ वैसे तो, चिमनी का जाली वगैरह। और ये ग्लास के में आज मैं कपड़ा ही फेरे हूँ, कोलिन से भी साफ़ कर लिए 2-3 दिन से, ज़्यादा ऑयल जम जाता है। अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन सुबह सुबह थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चकला बेलन और गैस की प्लेट वगैरह, तवा वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो सारा ये बर्तन क्लीन करना है मुझे। और बर्तन का तो दिन भर चलता रहता है, जैसे यूज़ होता है वैसे कर लेते हैं। और कप में जब भी बर्तन यूज करते हो, चाय के कप या दूध के कप वगैरह साइड में रख लें ताकि ये टूटे ना, और ये अच्छी तरह से क्लीन करने पड़ते हैं। और अब ये प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करना है। प्लेटफॉर्म पहले मैं बर्तन साफ़ करने के बाद तुरंत ही मैं सीख साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ये इसमें बदबू ना आए और जम्स वगैरह न फैले, इसलिए मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। जब भी के बर्तन होते हैं तो सीख वगैरह तो साबुन से अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। सीख मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म मैं पहले सिर्फ पानी से या डिटर्जेंट आप कोई भी ले सकते हो, और मैं सूती रुमाली से ही प्लेटफॉर्म साफ़ करती, इस तरह की रुमाली लेती हूँ। और एक बार मैं सिर्फ पाउडर से क्लीन कर लेती हूँ, फिर सादा पानी से, अच्छे साफ़ पानी से क्लीन कर लेती हूँ। गैस वगैरह सभी जो टाइल्स वगैरह होती हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह सारा एकदम एक साथ क्लीन कर लेती हूँ। और अब मैं टाइल्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ। सिर्फ पाउडर या डिश वॉश ले सकते हो काउंटर टॉप और टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए। मैं सिर्फ पाउडर ले लेती हूँ जब भी और काउंटर टॉप साफ़ करना होता है,
तो इस तरह से मैं गैस वगैरह सारा क्लीन करती हूँ और टाइल्स वगैरह एकदम साफ़ हो जाती है। और इसे 2 बार रिपीट करना है जिससे अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है। क्योंकि डेली का ये तो ऑयल वगैरह और घी वगैरह जम जाता है, ये डेली का काम होता है। अब मैं कि सीख वगैरह साफ़ करने के बाद में अब मैं किचन को एकदम क्लीन कर लिया है और साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं किचन को एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया है। काउंटर टॉप वगैरह, टाइल्स वगैरह सब क्लीन हो चुकी है, गैस वगैरह और बर्तन मैंने क्लीन कर लिए और ये सीख भी मेरा एकदम साफ़ कर लिया है। और इस तरह से मैं ये किचन की सफाई करती हूँ। और अभी किचन साफ़ करने के बाद में मैं अब डाइनिंग एरिया साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और ये आप देख रहे हो मिनी प्लांट का एक मैंने कॉर्नर में लगा रखा है, ये मैंने वाटर में ही लगा रखा है। और आप देख सकते हो कितना लंबा जा रहा है और सुंदर भी लग रहा है कॉर्नर में। और थोड़ी ग्रीनरी हो जाती है डाइनिंग टेबल के पास। और मैं अब भी डाइनिंग टेबल की मैट वगैरह साफ़ करी हूँ। अब सब अपनी जगह पर रख, जग वगैरह और नमक की शीशी वगैरह इस तरह फैला देते हैं बच्चे। और इसको सबको हटाकर अब मैं ग्लास वगैरह क्लीन कर रही हूँ। ग्लास क्लीनिंग मैं कोलिन से ही साफ़ करती हूँ। ग्लास आपको पता है एकदम चमकने लग जाता है कोलिन से और साफ़ हो जाता है। कुर्सियाँ वगैरह अब मैं एकदम डेली का काम होता है, ये साफ़ हो डेली करते हैं तो एकदम चमकने, फर्नीचर एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। और आप जो ये मेरी कुर्सियों के कवर देख रहे हो ये मैंने खुद ही लगाए हैं। ये तौलिए थे, उनको काट कर इस तरह से सेट कर दिए ताकि गद्दियाँ वगैरह एक गंदी ना हो, एकदम साफ़ रहे। और ये कवर नया डाइनिंग टेबल का कवर मैंने नया लगाया है और वो मैंने धोने के लिए रख दिया है। और ये कवर मैंने खुद ही सिलाया है और क्योंकि मेरे पास बेडशीट थी इसलिए यहाँ पर थोड़ा ग्रीन था कलर भी, तो जो मैंने ग्रीन बेडशीट से ये कवर सिलाया और इस तरह से ये डाइनिंग टेबल का कवर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर जो भी मेरे सामान रखना है तो फ्लावर्स वगैरह सब सेट करें, ग्लास वगैरह का स्टैंड वगैरह सब लगा रहे हैं। इस तरह से ये डस्टिंग डाइनिंग एरिया की मैंने डस्टिंग कर ली है। और डस्टिंग करने के बाद मैं हॉल की सफाई करूँगी। डाइनिंग एरिया की डस्टिंग करने के बाद मैं अब गुड्डू शुभम के कमरे में आ गई हूँ और ये चादर वगैरह सब अब मैं समेट कर और कम्बल वगैरह समेटना है। और अब मैं कम्बल समेट रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह तो बच्चों को ठंड लगती है तो ये कम्बल लेते गुड्डू को ज़्यादा ही ठंड लगती है, उसकी ठंड की एलर्जी भी है तो उसे प्रॉब्लम है और वो कम्बल ही लेकर सोती है। और अब मैं बेडशीट झटका रही हूँ। बेडशीट डेली ही झटकाना पड़ता है क्योंकि बच्चे गंदे कर देती हैं। तो ये आप देख रहे हो ये निकुलड़ी है, ये मैंने खुद बनाई है क्योंकि बच्चे जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे मैं बना लेती हूँ। बेडशीट लगाने के बाद में अब नीचे शुभम नीचे ही सोता है, दोनों बच्चे अलग अलग सोते हैं तो क्योंकि उनको अब थोड़े बड़े हो गए तो उनको अलग अलग बिस्तरा भी चाहिए। तो शुभम का बिस्तरा मैंने नीचे गद्दा लगा रखा है और दोनों यहीं पर सोते हैं। और अब मैं कर रही हूँ आलमारी में डस्टिंग वगैरह जम जाती है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं कपड़ा डेली का साफ़ कर लूँ। और कल मैंने ये थोड़ी आलमारी अंदर से साफ़ की थी और आज मैं ये डस्टिंग वगैरह का ही थोड़ा बहुत क्लीन कर रही हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो मैं कॉर्नर साफ़ ही कर लेती हूँ डेली का। अब मैं लिविंग रूम साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ। पहले टीवी यूनिट का साफ़ करना है और टीवी यूनिट मैं कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। और अब मैं बेडशीट वगैरह झटका रही, सोफ़ा वगैरह झटकाना है। और ये मैंने सोफ़ा कवर लगा रखा है ताकि गंदा ना होए ये। और ये तो एकदम साफ मेरा सोफ़ा कभी आपको मैं दिखाऊंगी, एकदम साफ एकदम न्यू का न्यू दिखता है कवर लगाने के बाद में। और बेडशीट मैंने लगा दी और अब सोफ़ा मुझे जचाना है क्योंकि बच्चे गद्दी वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, यहीं टीवी देखते हैं और दिन भर बच्चे, अब जो लॉकडाउन भी चल रहा है तो दिन भर ऐसे बच्चे यहीं पर रहते हैं। और अब मैं टी टेबल वगैरह सब अच्छी तरह साफ़ करके और बाद में साफ़ सफाई का तो मेरा डस्टिंग का काम लगभग हो चुका है। अब सिर्फ एक बेडरूम बचा और अब मुझे अब बेडरूम की डस्टिंग करनी है। अब मैं बेडरूम की डस्टिंग कर रही हूँ और बेडरूम की बेडशीट, बेड की बेडशीट लगा रही हूँ। और ये ड्रेसिंग वगैरह मुझे क्लीन करना है, कॉलिन से कांच वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है और ड्रेसिंग वगैरह सब क्लीन हो गया। और डस्टिंग का काम भी मैंने पूरा कर दिया है।
डस्टिंग करने के बाद में अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। और अब मैं डाइनिंग एरिया में झाड़ू लगा रही हूँ। डाइनिंग एरिया में थोड़ा बैठ के लगाना पड़ता है, डाइनिंग टेबल के नीचे वो बैठ कर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हाथ नहीं जाता है, इसे थोड़ा सा बैठना पड़ता है। और अब डाइनिंग एरिया को क्लीन करने के बाद में अब मैं शुभम के कमरों में झाड़ू लगा रही हूँ, और फिर मुझे हॉल में झाड़ू लगानी है। झाड़ू मैं सुबह सुबह ही सफाई करती हूँ और साफ़ सफाई का काम करती हूँ। और जब ज़्यादा गंदगी होती है तो ही शाम को मैं झाड़ू लगाती हूँ, अन्यथा नहीं लगाती हूँ। और दिन में एक बार ही झाड़ू निकालती हूँ। गंदगी हो तो ही दोबारा शाम को 4 या 5 बजे एक बार और झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू का काम मेरा फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हो इतना सारा ये कचरा निकला है। और अब मैं झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगाने की तैयारी करूँगी। और मैं अब लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के लिए मैंने पानी में एक ढक्कन ये डाला है। मैं वैसे तो मैं लाइज़ॉल भी ही यूज करती हूँ, परंतु अब की बार वंडर बेस्ट का कोई प्रोडक्ट है, ये लेके आए हैं। और अब मैं हॉल में पोछा लगा लिया। अब मैं किचन में पोछा लगा रही हूँ, और फिर बाद में गुड्डू शुभम कमरे में और बेडरूम में और सीढ़ियों में सारे पोछा लगाना है। इस तरह से ये पोछा लगाती हूँ, और आप देख रहे एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाता है। और थोड़ा नीचे होकर भी लगाना पड़ता है, ताकि ये नीचे के नीचे अच्छी तरह से डस्ट वगैरह क्लीन हो जाए और एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। ये किचन मैंने अब मैंने लगभग ये पोछा लगा दिए, और अब मैं डाइनिंग एरिया के पास पोछा लगा रही हूँ। और फिर मुझे बालकनी में पोछा लगाना है। बालकनी में तो सुबह ही मैंने झाड़ू निकाल दी थी, क्योंकि मैं सुबह उठकर पहले दोनों बालकनियों में झाड़ू निकालती हूँ, फिर बाद में अब पोछा लगाना है। और पहले अंदर का सारा पोछा फिनिश होने के बाद में ही मैं बालकनी में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बालकनी में डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, बाहर का एरिया है तो डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, तो लास्ट में बालकनी में पोछा लगाती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ बालकनी में पोछा, और कुर्सियाँ वगैरह अपनी जगह लगा रखी हूँ। आप देख सकते हो मेरी बालकनी है। वैसे तो बालकनी को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के गमलों के नीचे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी मैं बैठकर भी पोछा लगा लेती हूँ 5-6 दिन से, ताकि ये पेड़ पौधे के गमलों वगैरह के नीचे अच्छी तरह से डस्ट वगैरह साफ़ हो जाए। और कभी 10-15 दिन से बालकनी को धो लेती हूँ, और ताकि ये पत्ते वगैरह में डस्ट वगैरह जम जाती है तो इसे एकदम साफ़ सुथरे दिखने लग जाती है, और साफ़ सफाई भी अच्छी हो जाती है। इस तरह से ही मैं बालकनी क्लीन रखती हूँ। मेरा मकान ऑन रोड पर है, इसलिए बालकनी में डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, मिट्टी भी उठती है, और कभी कभी आंधी आती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी तो मैं 2-3 बार मेरी साफ़ सफाई का बालकनी में 2 बार तो झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पतझड़ का मौसम भी चल रहा है। आप देखो रेलिंग के सारे इतने भी पेड़ पौधे थे, सारे पत्ते झड़े, ये न्यू पत्ते आए हैं। और आप ये अब थोड़े पत्ते आने लग जाते हैं, ये नए पत्ते आए हैं, तो डेली ये पत्ते भी झड़ते हैं। और ये गर्मियों का मौसम पतझड़ चल रही है, तो इसलिए तो ये पता नहीं इनका कोई सीजन होगा पत्ता झड़ने का। और ये डेली का हो जाता है। शाम को भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा तो नहीं लगाती, झाड़ू लगाती हूँ। और आंधी वगैरह, अब गर्मियों के मौसम में आंधी भी ज़्यादा आती है। इस तरह से मैं अपनी बालकनी को एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन रखती हूँ। और अब मैं सीढ़ियों में पोछा लगाना, सीढ़ियों में पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ। और अब आप देख सकते हो सीढ़ियों में पोछा लगा दिया। लगभग मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है साफ़ सफाई का। इस पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है, और साफ़ सफाई का मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम पूरा घर एकदम क्लीन हो चुका है। अब साफ़ सफाई करने के बाद में पोछों को अच्छी तरह से क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद में मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका है। और अब मैं आपको एक बार मेरा पूरा घर दिखा देती हूँ, किस तरह से मैंने साफ़ सफाई की है और किस तरह से जचाया है पूरा घर को। और सफाई का काम मैंने पूरा कर दिया है, लगभग क्लीनिक का मेरा हो गया है। और मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ये सारा मैंने क्लीन किया है। आप ये देख रहे हो किचन वगैरह सब क्लीन हो गया है।
से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा और क्लीन रखती हूँ, और आप सबसे मैंने शेयर किया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।